ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या हुआ कि अब हमको कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है और उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। मींस क्या हुआ, आप लोगों ने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कि लाइन का इक्वेशन निकालते थे हम लोग, सर्किल का इक्वेशन निकालते थे, जो एक अलजेब्रिक इक्वेशन हुआ करता था। नाउ उस अलजेब्रिक इक्वेशन को कन्वर्ट करना है किसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे, पहला पॉइंट। और जो इसका पहला वाला क्लास था जो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें हम लोगों ने बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, डिफिनेशन बताया गया था, ऑर्डर बताया गया था और डिग्री बताया गया था। अब हम लोग समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें देखो बेसिकली जो ध्यान रखा जाता है वो रखा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में कि जब हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मान लो कि हम एक इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, ये एक इक्वेशन लिखा हुआ है लाइन का, और क्वेश्चन में बताया गया है कि यहां पर जो c है ये आपका एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब नाउ इस इक्वेशन को कन्वर्ट करो आप डिफरेंशियल इक्वेशन में। नाउ इसको कन्वर्ट कहां करो, डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या हो गया, dy बाई dx इक्वल टू m हो जाएगा। ये आपका कहलाएगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कहलाएगा क्या, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या हुआ कि अगर इस इक्वेशन को वापस हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे मतलब क्या हुआ, dy इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, m इंटू dx। अगर बहुत सारे इंटीग्रेशन कर दें, यहाँ क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस एक कांस्टेंट c आएगा। तो वापस देखो आपका ये इक्वेशन बन गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में दो पार्ट मिलेगा, एक पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले पार्ट को आज हम लोग देखेंगे। तो अगर आप मैथमेटिक्स मतलब आपकी जरूरत है, आप अगर पढ़ रहे हो, आप चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो, या जो आप किसी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कि मेरा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो y इक्वल टू दिया हुआ है e टू द पावर m पावर x। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है और बोला गया कि इसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करो। मींस क्या हुआ कि यहां पर कांस्टेंट कौन है, यहां पे कांस्टेंट एक m कांस्टेंट है। तो एक बेसिक सा फंडा याद रखना सबसे पहला कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम फॉर्म करते हैं तो उसमें आपको यह देखना है कि उसमें मेरे पास कांस्टेंट कितने हैं। ठीक है, जितना कांस्टेंट होगा उतनी बार आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो जितना कांस्टेंट होगा उस ऑर्डर का वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। ना आप उससे एक कम कर सकते हो, ना आप उससे एक ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमेशा आपको दिमाग में बिठा रखना। मतलब क्या हुआ कि अगर इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो इस इक्वेशन में y इक्वल टू ई टू द पावर mx अगर दिया हुआ है तो ई, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आपके पास एक ही कांस्टेंट है, m है। तो आपको एक ही बार इसको डिफरेंशिएट करने को मिलेगा। मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा m ई टू द पावर mx। ठीक है, e टू द पावर mx को हम लोग वापस y लिख सकते हैं। तो हमने लिखा dy बाई dx इक्वल टू m इंटू वाई। बट देखो आपके इक्वेशन में अभी भी m एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब क्या हुआ, अभी तक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म नहीं हुआ है। आपको इस m को हटाना है। तो m को हटाने के लिए आप चाहे जैसा चाहे वैसा आप रास्ता अपना सकते हो, बट आप डिफरेंशिएट दोबारा नहीं कर सकते हो। अगर हम इसमें बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ y इक्वल टू क्या लिखा था, m इंटू एक्स। तो m का वैल्यू यहां से क्या निकल जाता, लॉग ऑफ y डिवाइडेड बाय x। इस वैल्यू को आप यहां m की जगह पर पुट कर दो। मतलब क्या हुआ, dy बाई dx इक्वल टू लॉग ऑफ y बाय x इंटू वाई। ठीक है, लॉग ऑफ x y इंटू वाई मीन्स क्या हो गया, ये x इधर ले आओ तो x dy बाई dx इक्वल टू y लॉग ऑफ y, या इसको आप लिख सकते हो x dy बाई dx माइनस y log of y इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक इक्वेशन दे दिया जाएगा। अब बोलेगा इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करो। तो अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आप इक्वेशन देखो। इक्वेशन में क्या देखोगे, उसमें कांस्टेंट कितने हैं और जितने कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करके आपको उस कांस्टेंट को वहां से इलिमिनेट कर देना है। अगर आप इलिमिनेट कर दिए तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होता है कि आपको एक इक्वेशन बनाने बोलेगा पहले। जैसे मान लो बोल दिया कि एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, जिसका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इस तरह के
के सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। तो आपको इक्वेशन पहले फॉर्म करना होगा और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आप उसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स हम यहां पे लिए हैं जिसको देखना चाहेंगे। कुछ एग्जांपल देखो, जैसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो लिया है कि एक कर्व दिया हुआ है और उसका इक्वेशन दिया हुआ है। कर्व दिया हुआ है आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस ए। गौर से देखो, पैराबोला का इक्वेशन है, आपको बोला जा रहा है इस पर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करो। तो आप देखो यहां पर अगर हम देखते हैं, इसको लिख सकते हैं 4ax प्लस 4a स्क्वायर, इतना हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो गौर से देखोगे तो तुम्हारे पास इसमें कांस्टेंट कितने हैं, केवल एक कांस्टेंट है, वो है a, ठीक है। यानी आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओनली डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, क्या हो जाएगा 2y dy बाई dx इक्वल टू 4a। तो यहां से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा y बाई 2 dy बाई dx। सिंपली लिख लो y डैश बाई 2, a का वैल्यू आपको यहां से मिल गया ना। आप चाहो तो सीधे इसी इक्वेशन में a का वैल्यू पुट कर दो। मतलब क्या हुआ, यहां पर हमको कर्व दिया हुआ था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस a। तो जहां जहां a है वहां वहां आप इसका वैल्यू पुट कर दो, ऑटोमेटिकली आपका a इलिमिनेट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि y स्क्वायर इक्वल टू 4, एक जगह पे हम पुट कर रहे हैं y डैश बाई 2, यहां पर x प्लस एक जगह पे पुट कर रहे हैं y डैश बाई 2, ठीक है। अब देखो एक y तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से 4 भी कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे एलसीएम ले लें हम लोग तो यहाँ हो जाएगा 4y डैश बाई 4, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस y डैश। 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे y बचा। अब इसको ब्रेक कर दो ब्रैकेट को, तो 2xy डैश प्लस y डैश का स्क्वायर। इक्वेशन के रूप में लिखो तो क्या लिखोगे, y dy बाई dx का स्क्वायर प्लस 2x dy बाई dx माइनस ऑफ y इक्वल टू 0। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ दैट पैराबोला इन डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीके से आपका ये इक्वेशन आएगा। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ले, जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड हुज सेंटर आर ऑन एक्स एक्सिस। मतलब क्या हो रहा है कि आपको उस तरह के सर्किल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर हो। मान लो सेंटर हो गया A0, ठीक है, और कहां से पास कर रहा है, तो ओरिजिन से पास कर रहा है। मतलब क्या हुआ, सर्कल कुछ इस प्रकार का बनेगा। मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा a। तो रेडियस क्या हो गया, a हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन लिखेगा सर्किल का तो क्या लिखेंगे, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ सर्किल जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे। तो यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखने वाली बात क्या यहाँ पर होगी, कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट केवल एक है a, यानी आप इसको एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। थोड़ा सा ब्रेक कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल निकला जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है और ओरिजिन से पास कर रहा है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो नाउ क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 2a प्लस 2y dy बाई dx, यानी y डैश इक्वल टू 0। अभी भी आपके पास a बचा हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पर a का वैल्यू निकाल लोगे आप। तो यहाँ से पहले 2 कैंसिल करो, सब जगह से कैंसिल हो गया। तो a का वैल्यू क्या आ गया, x प्लस y डैश, ये आ गया आपका a का वैल्यू। अब a का वैल्यू आप चाहो तो सीधे इसी इक्वेशन में यहाँ पर यहीं पर पुट कर दो, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 a के जगह पे पुट कर रहे हैं, x प्लस y डैश इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 2xy डैश प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैसे हो जाएगा यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई
dx equal to 0. This is your equation of circle which passes through origin and center lies on the x-axis in differential equation form. तो ये हो गया आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लेते हैं. एक कर्व दिया हुआ है आपको, कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर एंड फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन. क्वेश्चन में फिर से घूम के देखो क्या लिखा हुआ है. एक ही कांस्टेंट आपके पास है, कौन सा, c. तो पहले चलो डिफरेंशिएट करते हैं. तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ हो जाएगा y डैश इक्वल टू 2c x माइनस सी. ये मिला किसका वैल्यू, y डैश का वैल्यू. ठीक है, यहाँ तक हमने निकाल दिया. ऐसा करो y बाय y डैश निकालो. मतलब क्या हुआ, हमको c को एलिमिनेट करना है. बेसिकली कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आपने कर लिया. अब आपको बेसिकली c को एलिमिनेट करना है. तो c को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर c x माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c x माइनस सी. एक्स माइनस सी कैंसिल होगा, यहाँ से c कैंसिल होगा, यानी y बाय y डैश जो है क्या निकला, x माइनस सी डिवाइडेड बाय 2. यहाँ से चाहो तो x माइनस सी इक्वल टू लिख सकते हो 2y बाय y डैश. c का वैल्यू तुम निकाल लो तो c निकल जाएगा x माइनस 2y बाय y डैश. और अच्छे से लिख लो तो x y डैश माइनस 2y डिवाइडेड बाय y डैश. ये हो गया किसका वैल्यू, c का वैल्यू. c का वैल्यू उठा के इक्वेशन में पुट कर दो. किस में पुट करोगे, इसमें भी चाहो पुट कर सकते हो, इसमें भी चाहो पुट कर सकते हो. इसमें स्क्वायर वाला टर्म है छोड़ दो, इसमें पुट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या मिलता है. तो यहाँ पे था y डैश इक्वल टू 2c. c की जगह पर लिख रहे हैं हम लोग x y डैश माइनस 2y डिवाइडेड बाय y डैश. और यहाँ हो जाएगा x माइनस सी, x माइनस x y डैश माइनस 2y डिवाइडेड बाय y डैश. लिखा गया. बस अब कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है केवल. y डैश इक्वल टू 2x y डैश माइनस 2y डिवाइडेड बाय y डैश का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर. चलो कहीं कहीं पर y1 लिखा जा रहा है तो दोनों सेम ही है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. y डैश का स्क्वायर 1 ही लिखते हैं. y डैश का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा x y डैश माइनस x y डैश प्लस 2y बाय कुछ नहीं, बाय तो बाहर निकल गया, ये कट गया यहाँ पर. इसको इधर ले आओ, यानी y1 का होल क्यूब इक्वल टू 2. यहाँ से y निकले 4 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4y x माइनस x y डैश माइनस 2y. ठीक है, ये हमने बना दिया. इसी को अब dy बाई डी एक्स के टर्म में लिख सकते हो, तो लिख दो. क्या हो जाएगा यहाँ पर dy बाई डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 4xy dy बाई डी एक्स माइनस 8y स्क्वायर. दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दैट कर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको एक y दिया हुआ है a cos ऑफ nx प्लस अल्फा, जिसमें बोल रहा है आपको बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें a और अल्फा दोनों आपका ना रहे. मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो आपके पास आ गए कांस्टेंट, एक कांस्टेंट a है, एक कांस्टेंट अल्फा है. n के बारे में कुछ नहीं बोला गया, इसीलिए n को हम लोग एलिमिनेट नहीं करेंगे. ठीक है, यानी दो बार इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं. चलो करते हैं. तो क्या हो जाएगा, पहला dy बाई डी एक्स निकालें तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ a n साइन एन एक्स प्लस अल्फा हो जाएगा. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए. साइन कॉस का डिफरेंशिएशन साइन हो गया माइनस में. ठीक है, डबल डिफरेंशिएट करते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए एन स्क्वायर कॉस ऑफ एन एक्स प्लस अल्फा. अब देखो यहाँ पे एन स्क्वायर को रहने दो, माइनस को भी रहने दो. क्या लिखा हुआ ए कॉस एन एक्स प्लस अल्फा, ये लिखा हुआ है. ये वाला वैल्यू देखो y है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ एन स्क्वायर वाई. यानी कि आपका इक्वेशन क्या हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0. सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया. सेकेंड ऑर्डर डिग्री कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट डिग्री. ये आपका बन गया सेकेंड ऑर्डर. कैसे बना, क्योंकि इसमें दो कांस्टेंट हम लोगों ने यूज किया. ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू दिया हुआ है a टू दी पावर e टू दी पावर माइनस एक्स कॉस 2x.
आपको बताना है कि ये जो है इस इक्वेशन को, यानी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि आपको इसको कन्वर्ट करना है फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं अगर तो क्या मिलेगा हमको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ब्रेक होगा ऑब्वियसली ये u इंटू भी में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर ए पावर ई एक्स का किए हम, कॉस को छोड़ दिए, दूसरा में हो जाएगा तुम्हारा माइनस 2a ई टू दी पावर माइनस एक्स साइन ऑफ 2x। यहाँ तक होगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर एक बार डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया है, दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, क्या मिलता है, यहाँ पर फिर से ये टूटेगा u इंटू भी में, तोड़ने की इच्छा है, नहीं इच्छा है। क्यों नहीं इच्छा है, क्योंकि a ई पावर माइनस एक्स कॉस 2x का वैल्यू y है, तो हम पहले इसको लिख देते हैं। इसको लिख सकते थे माइनस ऑफ y माइनस 2a माइनस एक्स साइन ऑफ 2x। ठीक है, अब कर लो दोबारा डिफरेंशिएट, तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dy बाई डी एक्स। यहाँ क्या होगा, ये फिर से कहाँ टूटेगा, u इंटू भी में, तो कैसे तोड़ोगे, माइनस ऑफ 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a ई पावर माइनस एक्स साइन ऑफ 2x। ठीक है, फिर साइन का रह जाएगा माइनस 2a ई पावर माइनस एक्स इंटू 2 कॉस 2x हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 2x। इसको लिख सकते हैं माइनस dy बाई डी एक्स प्लस 2a ई पावर माइनस एक्स साइन ऑफ 2x माइनस 4a ई पावर माइनस एक्स कॉस 2x। देखो ये अगेन y वाला टर्म आ गया, यस आ गया। तो चलो इसको अब लिखना शुरू करते हैं। अब इसको केवल अरेंज करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस इक्वल टू करते हैं यहाँ से। ठीक है, d2y प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये वाला वैल्यू निकालो। ये वैल्यू क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिखोगे, अगर इसको इस तरफ ला के लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस वाई और माइनस डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि माइनस वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स, इसका वैल्यू लिख दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस ऑफ 4y हो गया। अब देखो शायद तुम्हारा आंसर आ भी गया, डी वाई यहाँ से ऐड हो जाएगा, यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स और 4 और प्लस 1 5y इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आपको प्रूव करने के लिए दिया गया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। कोई क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू ए पावर एम एक्स प्लस बी ई पावर माइनस एम एक्स। आपको बोल रहा है ए और बी को हटाओ, मतलब क्या हुआ, दो आपके पास कांस्टेंट है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनाना है। पहला डिफरेंशियल करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ए एम ई पावर एम एक्स माइनस बी एम ई पावर माइनस एम एक्स। डिफरेंशिएट कर दिया हमने एक राउंड। दूसरा राउंड डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स माइनस माइनस प्लस बी एम स्क्वायर ई पावर माइनस एम एक्स। ठीक है, यहाँ से देखो एम स्क्वायर कॉमन हो रहेगा, निकाल लो, तो ए ई पावर एम एक्स प्लस बी ई पावर माइनस एम एक्स। ध्यान से देखो, आपको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ अगेन दिख रहा होगा, तो ये क्या लिखाएगा, एम स्क्वायर वाई, यानी कि डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो अगला लाइन क्या लिखोगे, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस प्रकार से देखोगे तो फॉर्मेशन का लगभग अच्छे क्वेश्चन जो भी थे वो सारे आपको यहाँ पर दिखाए गए। होप आपको क्लास समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है या आपको ऐसी किसी एग्जाम की तैयारी करनी है जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता हो, तो हमारा चैनल यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के सारे टूल्स, सारे चैप्टर, सारे सिलेबस को कवर करता है। तो आपके लिए चैनल यूजफुल होगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर चैनल को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक यू।